हाफिज साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ एक रिटायर्ड अफसर हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं मदारिस के मामलात को, तो इस पर क्या कहेंगे सर? मैं बड़ा क्लियर कैटेगरी ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 5-4 सालों में कोई एक जगह बता दे जहाँ पाकिस्तान की वजारत तालीम ने या किसी इदारे ने किसी मदरसे का निसाब की तब्दीली की बात की हो, कोई मुदाखलत की हो किसी भी किस्म की। ये तो एक जो है कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे भाई हैं, लेकिन अगर इन्हीं की जगह उनका कोई बंदा लगा देते तो वो कहते बहुत अच्छी बात है। अगर ये उनकी बात मान के ये अफसर वहां पर लगा दें वजारत सनत में रजिस्ट्रेशन में तो कहेंगे बहुत आला है। तो थोड़ा सा तो उनको ये मार्जिन दे ना कि उन्होंने और किस चीज की मुखालफत करनी है। मुझे बता दें, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को ये गुजारिश करूंगा आपके जरिए कि वो कोई एक मदरसा बता दें 18,600 में से जिसमें हुकूमत ने कोई मुदाखलत की हो निसाब की तब्दीली के हवाले से, कोई बाकी चीजों के हवाले से, या जिसके दीनी इंसाफ को छेड़ा हो या जिसकी इंतजामिया को छेड़ा हो, तो फिर तो हम जरूर कहें कि उनका एक ही बता दें 18,600 में से, बाकी छोड़ दें। बाकी जब आदमी एक दूसरे के सामने खड़ा होता है तो फिर इस तरह की बातें होती रहती हैं। आखिर कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो मौलाना के मौक़िफ़ का उनकी जमात के हैं, तो उसके लिए उन्होंने कोई दलील तो करनी है। हाजिर सर्विस और रिटायर के पास कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं जाते तो अगर किसी का रिटायर होना जुर्म है तो कितने रिटायर्ड और हाजिर सर्विस के पास कामरान मुर्तज़ा साहब और उनकी जमात के लोग जाते हैं, ये सबको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इशू ही नहीं है। इशू सादा सा है कि हम चाहते हैं वजारत तालीम के साथ चले जाए, वो चाहते हैं वजारत सनत के साथ चले जाए, उनको उनकी चीज मिल जाएगी, हमारा सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो अच्छा हाफिज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने कहा है कि अगर यू टर्न लिया गया हुकूमत की जानिब से तो इंसानों का समंदर है वो उमड़ आएगा इस्लामाबाद के अंदर। तो आपको क्या लगता है हुकूमत किसी तौर पर ब्लैकमेल हुई है? सर ये तो आप हुकूमत के किसी जिम्मेदार से पूछें, वो जवाब दें इसके ऊपर। हमें ना समुंदर लेके जाना है, ना दरिया लेके जाना है, ना कूजा लेके जाना है, ना हौज लेके जाना है। हम तो सीधी सीधी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई जो मौलाना साहब कहते हैं आप वो कहते हैं उनको वजारत सनत से कर दें, वजारत ज़राअत से कर दें, वजारत दिफा से कर दें, वजारत इत्तला, जो कहते हैं आपने वादा किया कर दें। हमें हमारे निज़ाम को ना छेड़े, और गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि वो उसको नहीं छेड़ेंगे। तो लिहाजा ये अब मौलाना का और उनका मामला है, वो समुंदर ले जाएं या दरिया ले जाएं या कूजा ले जाएं, वो जाने और हुकूमत जाने। और मेरा नहीं ख्याल इसकी नौबत आएगी। चीजें इंशाअल्लाह दुरुस्त सिमत में हैं, दुरुस्त सिमत में ही इंशाअल्लाह ताला चल रही हैं और दुरुस्त सिमत में ठीक हो जाएंगी। वजीर आजम साहब की जो मीटिंग हुई है मौलाना के साथ, उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक चीजों को इस अंदाज में हल कर लिया गया है कि सारे खुश रहें अपनी अपनी जगह पर।